Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to complete exercise 5.1 of chapter number 5 lines and angles class 7th NCERT Maths। तो 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उससे पहले इंट्रो भी है, इंट्रो में मैंने सभी एंगल्स की डिटेल्स पढ़ाई है, तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना सुपर ईजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। तो यहाँ बोला गया है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक्यूट होते हैं, अगर वो ऑब्ट्यूज हों और अगर वो राइट एंगल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू, जब भी कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आए तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, और जब भी सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री का वर्ड आए तो दोनों एंगल का सम कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ सप्लीमेंट्री बोला गया, इसका मतलब ऐसे दो एंगल्स को ऐड करना है जो सम हमें 180 डिग्री दे। तो यहाँ पूछा गया है इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो यहाँ बोला गया है एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो अगर मान लो एंगल ए भी है, एंगल बी, ये दोनों मिला के 180 बनना ही बनना है। तो अगर एंगल ए भी 90 से कम है, एंगल बी भी 90 से कम है, समझो मैक्सिमम भी अगर हम करें 90 से कम, मान लो 89 यहाँ करें, समझो इसको भी हमने 89 किया, तो क्या ये दोनों ऐड करके 180 आएगा? नहीं, 178 डिग्री ही आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगर दोनों एंगल एक्यूट हों तो क्या वो दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे? कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? तो आंसर होगा नो। ठीक है, नो। इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, द टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एटलीस्ट एक एंगल को एक्यूट से बड़ा, 90 से बड़ा होना ही चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नो। तो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट। So the answer will be no. If two angles are acute means less than 90 degree, two angles cannot be supplementary because their sum will always be less than 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सम हमेशा लेस देन 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 से कम है, अगर 90 भी हम ऐड करेंगे तब 180 आता है। ठीक है, तो 90 से कम मान लो एक 89 हो गया और एक 90 हो गया, एक तो भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, अगर यहाँ फिर से वही कंडीशन है, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। अगर वो दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब क्या वो मिलके 180 डिग्री बनाएंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। तो इसका आंसर भी होगा नो। मतलब मान लो मोर देन 90 बोला ना, तो हम सबसे मिनिमम पे चल रहे हैं। 91 + 91 को ऐड करो, कितना आएगा? 182 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री से बड़ा हो रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? नो। इफ़ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री, द टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम विल ऑलवेज बी मोर देन 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आप लोग पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइट। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इफ़ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। तो सबसे पहले जानो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री, इक्वल टू 90। तो देखो 90 + 90 कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ये सही है, इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर होगा यस। तो हम आंसर्स में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमें आंसर लिखना है इफ़ टू एंगल्स आर राइट मीन्स बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द टू एंगल्स कैन फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका आंसर होगा यस। क्लियर? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो यहाँ बोला गया है कोई एक एंगल है, वो लिख लेते हैं हम लोग, मोर देन 45 डिग्री है, मतलब 45 + 46, 47, 48 कुछ भी है, ऐसा नंबर है। ठीक है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बोला गया है क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, इक्वल टू होगा 45 डिग्री या लेस देन 45 डिग्री। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या बात आती है तो एंगल दोनों को ऐड करके हमें कितना मिलना चाहिए, 90 या 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। सो एक चीज़ हमें पता है, वी नो द सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, तो ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो गिवन एक क्या है, गिवन है कि मान लो ए ग्रेटर देन 45 डिग्री है, ठीक है। बी की बात नहीं कर रहे, ए 45 से बड़ा है, ओके। तो अगर ए 45 से बड़ा है, मान लो 46 ही है, प्लस बी कर लेते हैं 46, हम एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर, जस्ट एज्यूम इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो हमने मिनिमम बड़ा एज्यूम किया है, बहुत ज़्यादा में तो हम गए ही नहीं हैं। तो यहाँ क्या आएगा, -44 डिग्री आएगा, ये मिनिमम पे है। तो हमें पूछा गया इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम बी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, इक्वल टू 45 होगा और लेस देन 45 होगा। तो उसको 44 देखो आया, इसका मतलब उसको लेस देन 45 होना पड़ेगा, क्योंकि पहला 45 से ऑलरेडी बड़ा है, क्लियर। तो दूसरा 45 से कम ही होना होगा, तभी दोनों मिलके 90 बनाएंगे। सो आंसर क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज लेस देन 45, तभी मिलके वो 90 बढ़ाएंगे। तो 45 से कम ही, लेस देन 45 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की बात की गई है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सब मैंने इंट्रो में समझाया गया है, तो पहले आप वो देख लो, फिर यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हैं। सो इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट का क्या होता है, एडजेसेंट के मैंने आपको बताए हैं कि 3 कंडीशन होती है। अगर हिंदी में बात करें तो एडजेसेंट एंगल अगल बगल होना चाहिए, जैसे ये है तो ये, इसको एडजेसेंट बोलेंगे। अगर इनकी बात करें तो ये और ये एडजेसेंट है। कंडीशन क्या होंगी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और इसके साइड एक अलग ही मतलब नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो एंगल 1 कहाँ है, दिस इज़ एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 कहाँ है, दिस इज़ एंगल 2। अगर हिंदी में बोलें अगल बगल है, एक कंडीशन तो पूरी हो गई। तो एंगल 1 2 की बात करें तो देखो ये वर्टेक्स है, यहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। अगर इनको मैं अलग से करूँ, देखो यही चीज़ मैंने उठा के यहाँ कर ली है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये O है, ये A है, ये C है, ये E है। तो मैंने ये पोर्शन 1 और 2 को अलग कर लिया है। तो एंगल 1 में देखो कॉमन वर्टेक्स भी मिल रहा है, कॉमन आर्म है जो 1 2 दोनों शेयर कर रहे हैं, और ये आर्म अनकॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है। तो तीनों फुलफिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट बिकॉज। अगर रीज़न भी लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, दे हैव, उनके पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ दोनों की मीटिंग पॉइंट होगी, दैट इज O, ये कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म भी है, कॉमन आर्म कौन सी है, OC, एंड नॉन कॉमन आर्म भी है, मतलब जो दोनों से टच नहीं है, वो क्या है, OA है एंड OE है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। और जो मैंने हिंदी में बोला अगल बगल होंगे, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, इज AOC एडजेसेंट टू AOE। तो AOC कहाँ है, AOC, इसकी बात हो रही है, मतलब AOC, अगेन एंगल 1 की बात हो रही है, ठीक है। एडजेसेंट टू AOE, AOE एंगल 1 और एंगल इस पूरे की बात हो रही है, AOC ये हुआ, AOE ये पूरा हुआ। तो क्या ये एडजेसेंट है, नहीं है। कैसे, देखो कॉमन वर्टेक्स तो मिल गया, 1 पूरा हो गया, कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, हम इतने की और इतने की बात कर रहे हैं, तो ये 2 अलग आर्म हो गई, ये कॉमन इसकी हो गई सिर्फ, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। तीसरी कॉमन अनकॉमन आर्म भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ आंसर आएगा नो, क्योंकि इनके कॉमन वर्टेक्स तो है बट बाकी चीज़ जस्टिफाई नहीं हो रही है, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स आप लिख सकते हो कि दे आर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स O, ठीक है,
और एक ओ ए कॉमन आर्म भी मिल रही है। जैसे कि देखा जाए कि अगर इतने की बात करें तो ओ ए कॉमन है, इस पूरे की बात करें तो ये है, बट देयर इज़ नो नॉन कॉमन आर्म, उनकी नॉन कॉमन आर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। 1 2 एडजेसेंट है, 1 और 1 2 प्लस थोड़ी एडजेसेंट है, तो यहाँ पे नो आएगा। नेक्स्ट आते हैं डू सी ओ ई। सी ओ ई कहाँ है? सी ओ ई मतलब हम एंगल 2 की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ वरना कंफ्यूज जाओगे। एंड एंगल ई ओ डी। ई ओ डी कहाँ है? ई ओ डी मतलब 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो सी ओ ई कहाँ है? सी ओ ई मतलब एंगल 2 एंड ई ओ डी। ई ओ डी मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर क्या होता है? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है, तो ये और ये ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, मतलब दोनों मिला के 180 डिग्री। तो इसका दूसरा नाम भी है लीनियर पेयर, मतलब दो एंगल को ऐड कर दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी अगर, और एंगल 180 बन जाएगा, तो वो लीनियर पेयर होते हैं। सिंपल। तो क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या फिर नहीं? सो आपको देखना होगा। तो मैं एंगल 2 एंड एंगल ई ओ डी 3 4, तो एंगल 2 और एंगल 3 और 4 को ऐड कर दो, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करो, तो आप क्लियरली देख रहे हो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इन तीनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो क्या 180 बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है? तो येस बन रहा है। देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन कवर हो रही है, यहाँ से इस लाइन से शुरू किया, इसी लाइन पे वापस आए, तो ये पूरा 180 बना रहा है। तो यहाँ एंगल क्या होगा? येस। क्यों है होगा? क्योंकि ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब वो लीनियर पेयर होंगे, तो हमारा आंसर होगा येस। तो आप लिख सकते हो एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर दैट इज 180 डिग्री, ये बना रहे हैं। नेक्स्ट इज आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री बन रहा है? अगर बन रहा है, या 180 डिग्री बनने का मतलब क्या होता है? दोनों एंगल मिला के क्या कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है? तो अगर बन रही है तो येस होगा, नहीं बन रही है तो नो होगा। तो देखते हैं बी ओ डी है कहाँ। बी ओ डी मतलब बी ओ डी, हम एंगल 4 की बात कर रहे हैं, तो बी ओ डी आपका एंगल 4 है। और डी ओ ए कहाँ है? डी ओ ए मतलब एंगल 5। तो क्या एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिला के 180 बना रहे हैं कि नहीं? देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो ये 4 है और ये 5 है। ऑब्वियसली यहाँ से शुरू हुआ, इस लाइन पे यहाँ ख़त्म हुआ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर जब जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। सही है, मतलब येस। तो आप यहाँ लिखोगे येस एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे बोथ आर फॉर्मिंग एंगल 180 डिग्री। खत्म। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है मैंने पहले बताया, फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। सिंपल। ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 देखते हैं। लेट्स सी कहाँ है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, ये 4, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? येस। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटरसेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइन। ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 एंगल ए बी और एंगल सी डी, सॉरी लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो आंसर आपका जाएगा येस। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 4 येस आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। 2 स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो एंगल लाइन कौन सी है? ए बी एंड सी डी। सिंपल। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट है इसका। व्हाट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल 5 ये है, तो एंगल 5 के जस्ट उल्टा क्या होगा? ये मीटिंग पॉइंट है, ये है देखो यहाँ। तो एंगल 5 का उल्टा देखो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं, 2 3 कंबाइन होगा। देखो अब अगर आप सिर्फ इसको देखो, ये लाइन एंगल इसके और इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 के। मतलब अगर नंबर में देखा जाए तो एंगल 5 क्या है? एंगल ए ओ डी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। और सी ओ बी बन कैसे रहा है? 2 और 3 को जोड़ के बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ।
ये आपका एंगल 5 है, ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ठीक है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो इसका ऑपोजिट ये पूरा बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 और 3 पूरा हो रहा है, ये सी ओ ये बी है, तो 2 और 3 ऐड करके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने हैं। ओनली 2 या ओनली 3 रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नाउ इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, आपको इसमें पेयर ऑफ एंगल बताने हैं। जो पहला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो पहले दो इंटरसेक्टिंग लाइन ढूंढो। दो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? एक तो ये है, ठीक है, ये वाली, जिसको इंटरसेक्ट सिर्फ ये कर रही है, ये नहीं कर रही क्योंकि इसने आके यहीं रुक गई है। तो एंगल 1 और एंगल 4 होंगे। सो आंसर आएगा एंगल 1 एंड एंगल 4 होंगे। अगला देखते हैं। एक और चीज़ देखो, ये एंगल ये लाइन ऐसे कर रही है ना, तो एंगल 5 का भी तो कुछ होगा। एंगल 5 एंड 5 का उल्टा क्या होगा? सिर्फ इस लाइन और इस लाइन को ही देखो, तो 5 का उल्टा 3 + 2 मिला के हो रहा है, तो 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3। तो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट लीनियर पेयर कौन, मतलब 180 डिग्री कौन सा बना रहा है? तो लीनियर पेयर आपके बन रहे हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉलो करो। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करें तो एंगल 1 एंड एंगल 5, तो एंगल 1 + एंगल 5 लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये पूरा भी बनेगा, ठीक है, ये 180 डिग्री बना। एक ये भी तो बन रहा है, ये पूरा, तो एक एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, लेकिन लीनियर पेयर बोला है तो हमें सिर्फ 2 बताना है, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 2 बोलना है, तो 2 ओनली कैसे निकलेगा? 1 और 5 निकला। और यस, ये अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कोई 2 पेयर, मतलब 2 की बात करते, 3 की नहीं। तो एंगल 4 + एंगल 5 मिला के ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एंगल 4 + एंगल 5। इसलिए हमने 1 2 3 को इंक्लूड नहीं किया, जबकि ये स्ट्रेट लाइन 4 3 2 को मिलकर बना रही है ना। लेकिन पेयर की बात है, पेयर में हमेशा 2 एंगल्स आएंगे। 2 में क्या होगा? 5 और 1 मिला के ये लाइन बना रहे हैं, 4 और 5 मिला के ये लाइन बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री बनना चाहिए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल XYZ इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको XYZ की वैल्यू निकालना है। और कैसे निकलेगी वैल्यू? आपको थ्योरम्स नहीं, मतलब आपको डेफिनेशन टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होने चाहिए। तो अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, आप ओरली में बता देती हूँ, फिर रिटन करके हम देख लेंगे। 45 है, ये 2 लाइन्स है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये और ये एंगल क्या हुए? 55 और x क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी तो है, सिंपल। तो आपका x क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की खास बात होती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर? तो सिंपल है, x भी 55 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल x = 55 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक आप ऐसे निकालो सोच ढूंढ के जो इक्वल हो, तो इक्वल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये निकल गया x। अब एक चीज़ और देखना है कि आपको यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म करना है। अब हम y या z कैसे निकालें? ये चीज़ देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। ये पूरा कितना होगा? 180 होगा। 55 पता है तो y नहीं निकाल लोगे, तो 55 + y करोगे तो ये मिलके 180 डिग्री बनाएगा। ब्रैकेट में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, मिलके 180 बना रहे हैं। तो y = करेंगे 180 डिग्री - 55 डिग्री, तो एंगल y कितना निकलेगा? 125 डिग्री। तो एंगल y 125 डिग्री आ गया। अब सिंपल सा है, z कैसे निकालें? इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल z है, सो एंगल z भी क्या होगा? 125 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखना पड़ेगा। एक और तरीका है निकालने का, सेम चीज़ करो ना, जैसे ये पूरा स्ट्रेट एंगल था, ये भी तो पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो 180 में 55 माइनस करो z आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करें कि जब हमको दिख रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हमको मिल जाएगा, तो सीधे कर दो। तो z भी आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो 125 हो गया, वरना आप 180 में 55 माइनस करोगे तो भी आपका z निकल आएगा। सेम तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, इस फिगर में भी आपको क्या निकालना है?
एक्स वाई जेड। एक चीज़ देखते, देखो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कुछ देखो मिल रहा है, यस एक चीज़ मिल रहा है, ये लाइन ये वाली, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं, ये एल है, ये पूरी लाइन, ये एम है, ये पूरी लाइन यहाँ मिल रही है। 40 का उल्टा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जेड है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो ओरली जो मिल जाए वो कर लो। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप इसका फुल फॉर्म लिखना। अब जेड मिल गया, दूसरा क्या करें, वाई निकाल लें। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी 180 डिग्री होगी, ठीक है। ये वाई है तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको लिखना होगा। तो वाई निकालना है, जेड हमने अभी बोला कि 40 डिग्री है तो 180 डिग्री। वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना आएगा? 140 डिग्री। वाई निकल गया 140 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकलना है? एक्स। तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 कितना बनाएगा? 180 डिग्री। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका रीज़न आप लीनियर पेयर नहीं लिखोगे। लीनियर पेयर मतलब ही दो की बात होती है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। ये क्या होगा? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या बनाती है? 180 डिग्री। तो हम इसको ऐड करते हैं, 40 50 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 115 डिग्री। तो आपको जेड भी मिल गया, वाई भी मिल गया, एक्स भी मिल गया। सो आपको एंगल्स की डिफिनेशंस पता होनी चाहिए, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये सुपर इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात है, याद रखो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ठीक है। मन में आपको आना ही चाहिए। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, लिख दिया। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज ऑब्वियसली 180। दो एंगल मिला के 180 बनेंगे तो सप्लीमेंट्री होता है, दो एंगल मिला के 90 बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दो एंगल मिलकर अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। बट लेट मी इमेजिन 180 लिखना है। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अच्छा या तो 180 डिग्री भी आ जाएगा या फिर 180 को और क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो हम ये भी लिख सकते हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, चाहिए लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एडजेसेंट मतलब दो अगल बगल वाले, जैसे ये दोनों दो अगल बगल वाले, जैसे ये दो अगल बगल हैं, अगर ये दो अगल बगल वाले सप्लीमेंट्री मतलब 180 बना रहे हैं तो दे फॉर्म अ, क्योंकि हाँ दो की बात हो रही है तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर। पेयर हमेशा मतलब दो, तो ये लीनियर पेयर भी 180 बनाता है, सप्लीमेंट्री 180 बनाता है, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन ना, राइट या। सो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, जैसे ये दो लाइन हैं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ये क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये होते हैं, ठीक है। लास्ट वन इसका, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे जगह कहाँ पे है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसमें बोला क्या है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये दोनों एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो जितना ये कम होंगे ये उतना ही ज़्यादा होंगे। तो अगर ये एक्यूट होंगे तो ये ऑब्ट्यूस होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि वो ऑब्ट्यूस होंगे। मतलब ये एक पेयर अगर एक्यूट है तो दूसरा पेयर ऑब्ट्यूस होगा। मतलब एक अगर 90 से कम है तो दूसरा 90 से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इन द फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। आपको इस फिगर में बताना है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ऑब्ट्यूस। तो पहले देखो दो कंप्लीट लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एक AC BD को इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, तो हमें ऑब्ट्यूस मतलब जो 90 से बड़ा होगा, मोर देन 90। देखो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है बट ये एक्यूट है,
और सेम है। तो दूसरा क्या होगा, ये बड़ा ये ऑब्ट्यूस है। तो हमें वो फिगर में क्या बताना होगा, ये क्या है, एंगल AOD एंड BOC। तो जगह भी मैंने पीछे आपको बताया है वो यही है। अगर ये दोनों एक्यूट छोटे होंगे तो इनको बड़ा होना ही पड़ेगा। तो देखो बड़े हो गए। फॉर एग्जांपल ये कैसे है, ये है, ये है, मतलब ये छोटे हैं तो ये देखो बड़ा हो गया ना, ये बड़ा एंगल है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगल बगल के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है वो आप इंट्रो में जाके पढ़ना, मैं डिटेल करूँगी तो और लेंदी हो जाएगा। तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो पहले देखो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो ये कैसे बन रहा है, अगल बगल वाले, तो AOB एंगल AOB एंड एंगल EOA मतलब ये और ये मिला के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 बना रहे हैं, ये और ये, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं बन रहा है। यहाँ 90 है पर कुछ मिल नहीं रहा है ना, कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो इक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब मिल के 180 बनाएंगे, लेकिन मिल के बनाएंगे 180, अकेले अकेले नहीं, ठीक है। तो इक्वल कौन से हैं, लेट मी सी। अगर हम बात करें EOB के, तो ये 90 है, तो EOD भी तो 90 है, ये मिलके सप्लीमेंट्री मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो एंगल EOB एंड एंगल EOD, क्यों, ये 90 और ये 90 इक्वल, मतलब दोनों 90 होंगे तभी 180 बनाएंगे। तो ये 90 प्लस ये 90, तो आपको सिर्फ इनके नंबर्स लिखने हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो अनइक्वल हो, तो यहाँ देखो EOA कहाँ है, ये हम इसकी बात करें, EOA और स्ट्रेट लाइन आपकी ये है। तो EOA का एंगल अलग है और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है और ये मिल के स्ट्रेट लाइन बना रहता है। एंगल EOA, ये EOA छोटा है और EOC एंगल EOC ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं क्योंकि ये मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जो कि 180 डिग्री बन जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल बनाओ जो लीनियर पेयर नहीं है, मतलब वो मिलके 180 डिग्री नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे लीनियर पेयर बहुत से मिल जाएंगे आपको, जैसे अगर हम बात करें AOB, इसकी बात करें, एंगल AOB और AOE ये वाला, ठीक है। ये एडजेसेंट मतलब अगल बगल भी हैं लेकिन ये मिलके लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ये मिलके 90 बना रहे हैं, 180 नहीं बना रहे हैं। तो एक हो गया एंगल AOB एंड एंगल AOE। दूसरा क्या होगा, अगर देखें एंगल AOE ये वाला, ये फिर से मतलब एंगल AOE एंड EOD, ये और ये बात कर रही हूँ मैं इसकी, ठीक है। एंगल AOE और EOD, एंगल EOD। एक और है EOD और DOC, ये पूरा, बस वो 180 ना बने लेकिन अगल बगल होने चाहिए। तो एंगल EOD एंड एंगल COD, ये एडजेसेंट एंगल हैं लेकिन मिलके 180 नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। तो आज का आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.2 के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि डेली 5 o'clock क्लास 6, 7, 8 NCERT मैथ्स अपलोड होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो वो भी बताइए। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।